कर रहे हैं कि उनका जो सृजन करने के लिए उन्हें भगवान ने जो कार्य सौंपा है उसे वे अच्छी तरह कर सके, एवं उसके लिए उन्हें भगवान के अंतरंगा शक्ति की सहायता या फिर उसके अंतर्गत वे इस कार्य को संपन्न कर सके, और इस कार्य को संपन्न करते समय या संपन्न करने के बाद उनके भीतर कोई मिथ्या अहंकार ना उत्पन्न हो, जिससे उन्हें लगे कि वे इस कार्य को कर रहे हैं या फिर वे इस कार्य के भोक्ता है। तो यह बहुत ही ये ब्रह्मा जी का ये स्वभाव जो अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं, ब्रह्मा जी का जो नेचुरल हम्बलनेस जो हम यहाँ देख रहे हैं, ये वैष्णव के कई गुणों में से एक उत्तम गुण है। ब्रह्मा जी परम वैष्णव है, ये जगत के सबसे प्रथम जीव है और भगवान के सर्वप्रथम भौतिक जगत में भक्त है, जो भगवान की लीलाओं को, गुणों को सबसे पहले ही देख चुके हैं और देखने के बाद इस निश्चय पे आए हैं कि भगवान क्या है, भगवान कौन है, वे कैसे दिखते हैं। और इसी संभाषण और इसी ज्ञान को जो ब्रह्मा जी को सौंपा गया भगवान ने सबसे पहले अपना जो ग्लोरीज ब्रह्मा जी को ही दिखाया है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवया, जैसे कि हम देखते हैं भागवतम के सबसे पहले श्लोक में वेद व्यास जी इस बात को निश्चित रूप से कहते हैं कि सबसे पहले जो भगवान थे उन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में इस ज्ञान को प्रकट किया। कौन से ज्ञान को? इस ज्ञान को कि जो परम पुरुष है वे विष्णु हैं, वे इस प्रकार से दिखते हैं और हम सारे उनके अंश है, और हमारा जो कार्य है इस जगत में वो उनकी सेवा करना है। जो भौतिक प्रकृति के माध्यम से उनकी सेवा करते हैं वे बद्ध जीव कहलाते हैं, और जो आध्यात्मिक जगत में उनकी सेवा करते हैं वो नित्य या फिर मुक्त जीव कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। उनके हृदय में जब भगवान ने सारा जो ज्ञान प्रकाशित कर दिया था, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यन्ति यत् सूरयः, तो इस प्रकार सारा ज्ञान उनके हृदय में डाल दिया था। उसके बाद ब्रह्मा जी ने इसी ज्ञान को आगे बढ़ाया अपने पुत्र नारद के माध्यम से, व्यासदेव के माध्यम से, इस प्रकार कई शाखाओं में इस ज्ञान को बांटा गया। लेकिन जो भी है सबसे पहले ब्रह्मा जी को ही है पता चला कि भगवान कौन है और उद्देश्य क्या है इस जीव का या फिर इस जीवन का। तो अगर हम ब्रह्मा जी के इसी चरण चिन्ह पर चलते हैं, ब्रह्मा जी महाजन है, हम सब जानते हैं इस बात को, 12 महाजन है, इसमें से सबसे पहले ब्रह्मा जी का ही नाम आता है। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो वयासाकिर्वय। तो इस प्रकार से द्वादशी तो विजानीमो, 12 महाजनों के नाम शास्त्र में दिए हैं, ऑलरेडी दिए। धर्मम भागवतम भट्ट, जो इस भागवत धर्म का प्रचार कर सकते हैं, केवल वे ही ऑथेंटिक है। यही लोग या फिर इन्हीं के संप्रदाय या फिर इन्होंने अगर किसी को ज्ञान दिया है, उन आचार्यों के माध्यम से ही हम भागवतम समझ सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो ब्रह्मा जी, जैसे हम जानते हैं, श्रीला प्रभुपाद ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में आते हैं, तो ये जो ज्ञान ब्रह्मा जी यहाँ बता रहे हैं वैसा ही प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं। तो जो विनीत भाव यहाँ ब्रह्मा जी दिखा रहे हैं, वैसा ही विनीत भाव हम सभी में भी होना चाहिए। जिस प्रकार से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं जो कार्य यहाँ कर रहा हूँ यह आपके अंतरंगा शक्ति के अधीन होकर कर रहा हूँ, और जब मैं इस कार्य को करूंगा या संपन्न करूंगा, कृपया करके मेरे भीतर मिथ्या अहंकार न आए। तो हम जैसे इस श्लोक में काफी कुछ बताया गया है,
सबसे पहले तो यह है कि भगवान सदा ही शरणागतों को वर देने वाले हैं। तो जो लोग शरणागत होते हैं भगवान को शरणागति चाहिए। ये अभी हमें पसंद है, नहीं पसंद है, हमें स्वीकार है, नहीं स्वीकार है, भगवान चाहते हैं कि हम उनके शरणागत हो। शरणागत यानी कि उनके चरणों में रहे, उनके सर पे नहीं बैठना है, चरणों पर रहे, मतलब चरणों की धूल के समान रहे। तो ये बात काफी लोगों को इस जगत में पसंद नहीं आता है। अरे हम, ये किस वजह से है? यह अहंकार की वजह से। यह अहंकार जो भाव जिसके भीतर आ जाता है, वह अंतरंगा शक्ति के माध्यम से कार्य नहीं कर सकता। फिर वो किस माध्यम से कार्य करता है, कोई बता सकता है? मुझे बहिरंगा शक्ति। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत आ जाता है। तो बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत आने का एकमात्र कारण यह है कि हम शरणागत स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं, हम आपके नौकर नहीं हैं। इस प्रकार का जो भाव आ जाता है, तो हम स्वयं स्वामी हैं, हम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार का भाव जब आ जाता है, फिर तुरंत माया के चपेट में आ जाता है, मतलब महामाया के चपेट में आ जाते हैं। भगवान के कई सारी शक्तियां हैं। परस्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, भगवान के कई सारी शक्तियां हैं, और ये शक्तियां अलग अलग काम करती हैं। उसमें से 3 मुख्य शक्तियां हैं। अंतरंगा, जैसे कि इस श्लोक में बताया गया है, बहिरंगा, जैसे कि अभी माता जी ने बताया, और बीच का एक शक्ति है तटस्थ, जैसे कि हम और आप जैसे जीव। और हम और आप जैसे जीव जो है, हमारे पास ये इंडिपेंडेंस है, ये स्वाधीनता है कि हम निश्चय कर सके इस अहंकार के माध्यम से कि हम किस भगवान के अंतरंगा शक्ति या फिर बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत कार्य करेंगे। यह जो निश्चय करने की जो स्वाधीनता है, भगवान ने हमें दे दी है। तो अक्सर लोग पूछते हैं, भगवान ने अगर ऐसा स्वाधीनता नहीं दिया होता तो हम अंतरंगा शक्ति के भीतर ही रहते हैं, भगवान ने अगर हमें बांध लिया होता किसी रस्सी से। लेकिन भगवान जो है, वे प्रेम करते हैं, वे कोई हिटलर नहीं है। वे प्रेम भाव से, उनके भीतर इतना प्रेम है कि वे इस प्रकार का बंधन कदापि हमारे ऊपर नहीं डालेंगे। यह निश्चय तो हमें करना है। अगर बंधन हो, जहां बंधन हो वहां प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम का अर्थ यह है कि हम सामने वाले का सेवा करें, हम बिना किसी प्रकार के रिजल्ट की इच्छा से। हमें जो जिस प्रेम में जरा सा भी फायदा या नुकसान की भावना हो, तो वह सच्चा प्रेम नहीं है। जिस प्रेम में कार्य करने वाला या प्रेम करने वाला केवल इसी माध्यम से प्रेम करता है कि मैं इस फलाना व्यक्ति से प्रेम करता हूं, मेरा एक ही कार्य है इस फलाना व्यक्ति का सेवा करना। तो इस प्रकार मुझे, अगर भले ही ये व्यक्ति मुझसे प्रेम करता हो, ना करता हो, या फिर मेरे इस प्रेम को स्वीकार करता हो, नहीं स्वीकार करता हो, लेकिन ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उससे प्रेम करूं। इस प्रकार के भावना के अंतर्गत जो लोग होते हैं, वह बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि ईश्वर क्या चाहते हैं, वो क्यों शरणागति चाहते हैं। तो इस प्रकार की भावना जिनमें नहीं होती है, वे बहिरंगा शक्ति के माध्यम से काम करते हैं, क्योंकि उस भाव को अहंकार कहते हैं, मिथ्या अहंकार कहते हैं। तो ये भगवान की 3 शक्तियां जैसे हमने देखा है, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ। अब इनमें भी कई सारे विभाग है, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत समय लग जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि भगवान ने शक्तियों को बांट दिया है, भगवान ने अनेक शक्तियां हैं। यह क्यों बांट दिया है? जैसे कि
जैसे कि हमने पहले देखा थोड़े समय पहले, परस्य शक्तिर, भगवान की कई सारी शक्ति, परस्य यानी कि अनेक अनेक शक्ति, विविधैव श्रूयते, विविधता के लिए, विविधता, विविधता बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है जो हमको समझना है भक्ति के मार्ग पर, क्योंकि इस विविधता को जो मायावादी है इसको नकारते हैं, लेकिन शास्त्र में हर जगह इस विविधता का वर्णन है, इसको समझना बहुत अत्यधिक आवश्यक है। परस्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, विविधैव श्रूयते यानी कि विविध विविध प्रकार के कार्य करने के लिए। जैसे उदाहरण के लिए एक वृक्ष है, इस वृक्ष में कभी पत्ते हैं, कुछ अंग इसके फूल है, कुछ अंग इसके फल है। ऐसा एक वृक्ष को हम इमेजिन कर सकते हैं। एक वृक्ष है, कुछ पत्ते हैं, कुछ भाग, कुछ अंश इसके पत्ते हैं, कुछ अंश फूल है, कुछ अंश फल है, और सब कुछ वृक्ष ही है। पूरा जो है ये सब फूल भी वृक्ष ही है, फल भी वृक्ष ही है, और पत्ते भी वृक्ष है। लेकिन देखिए वृक्ष एक ही है, उसमें से अलग अलग चीजें निकल रही है, कभी पत्ता निकल रहा है, कभी फूल और कभी फल, और इसके लिए अलग अलग शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। वरना क्या होता, सिर्फ पत्ते होते वृक्ष में, या फिर सिर्फ फल होते, या फिर सिर्फ फूल होते। विविधता को दर्शाने के लिए अलग अलग शक्तियों का प्रयोग करके वृक्ष अलग अलग चीजें उत्पन्न कर रही है। इतनी बात तो हम समझ सकते हैं। उसी प्रकार क्योंकि भगवान को विविधता पसंद है, भगवान विविधता चाहते हैं, इसीलिए अलग अलग शक्तियों में वो कार्य कर रहे हैं। अलग अलग शक्तियों में कार्य करने के माध्यम से अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं, जैसे उस प्रकार से वृक्ष में अलग अलग चीजें उत्पन्न हो रही। तो यह विविधता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट मैटर है, जिसे मायावादी लोग नकार देते हैं। भगवान को विविधता पसंद है, इसलिए आध्यात्मिक जगत में भी विविधता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो वैरायटी है, जिस प्रकार की जो वेरीगेटेडनेस है, उसके वजह से हम भगवान को अलग अलग सेवाएं प्रदान करने योग्य बन जाते हैं। जैसे भगवान यहाँ कहते हैं सदा ही शरणागतों को वर देते, शरणागति उन्हें पसंद। तो जो शरणागत होते हैं वे भगवान के योग माया के अंतर्गत भगवान को विविध विविध प्रकार की सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। जैसे भगवान चाहते हैं आप हमारे दास बन जाइए, आप इस प्रकार दास बन के या दासी बनकर सेवा कीजिए। तो हम इस भाव को स्वीकार कर लेते हैं भगवान के, तो हम भगवान के दास बनकर बड़े आसानी से इस जगत में रहकर भी योग माया के अंतर्गत कार्य कर सकते हैं। जब कोई कार्य करता हो, भले हो योग माया के अंतर्गत हो या महामाया के अंतर्गत हो, यह उसे स्वयं पता चल जाता है। जैसे कि जब कोई व्यक्ति योग माया से अंतर्गत कार्य करता है, उसकी भावना क्या रहती है, वह केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है। उसके भीतर ऐसा कोई द्वेष या मिथ्या अहंकार जागृत नहीं होता है कि मैं इतना कर रहा हूं भगवान के लिए, लेकिन मेरा कुछ भला क्यों नहीं हो रहा है। इस प्रकार की भावना उसके भीतर होती ही नहीं। वो सदैव, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है ये सब सोचने का। ये मेन थिंग तो ये है कि वो इस प्रकार से मग्न रहता है भगवान की सेवा में कि उसके पास टाइम नहीं है सोचने का कि क्या आ रहा है, क्या जा रहा है मेरे जीवन, या फिर किस प्रकार का फल मुझे प्राप्त हो रहा है, क्या भगवान मुझसे प्रेम करे। नहीं, वो सदैव सदैव चित्तमग्न। जैसे कि प्रहलाद महाराज कहते हैं, जब नरसिंहदेव ने उनके पिताजी का हत्या कर दिया, उनके जंगा पर उनके पिताजी को रखा और हिरण्यकशिपु को रखा और उनके पेट फाड़ दिया, और उनकी जो इंटेस्टाइन से उसका माला पहनकर बैठे थे, उस समय प्रहलाद से नरसिंहदेव ने पूछा कि आपने हे बालक, तुम इतने छोटे आयु में इतना कुछ सह चुके हो, वो भी अपने पिता के माध्यम से, और इससे बड़ी दुविधा क्या हो सकती है कि नहीं। जैसे हम जानते हैं कि बच्चा जो होता है सदैव अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। अब उसको अगर उसके माता पिता ही कष्ट दे रहे हैं तो यह बहुत ही दुख की बात है।
यानी इससे बड़ा दुख उस बच्चे के लिए, उस बालक के लिए और क्या हो सकता है। तो आजकल तो हम देखते हैं कि यह दुख माता पिता स्वयं देते हैं। जैसे अबॉर्शन, उसको हिंदी गर्भपात, गर्भपात ऐसा ही एक अवस्था है जहां पर गर्भ के भीतर माता स्वयं जाकर इस बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर देती है। वह बच्चा शरण लेने आया है उस माता के गर्भ में, यह सोचकर कि ये माता मेरी रक्षा करेगी, लेकिन माता गर्भ के अंदर ही उसके कई टुकड़े कर देती है। तो ये ऐसा ऐसा जो चल ऐसा जब होता है तो उस बच्चे को, और इससे बड़ा दुख कोई हो नहीं सकता उस बालक को। तो उसी प्रकार नरसिंहदेव ने कहा कि आपके पिता ने आपको बहुत सारे कष्ट प्रदान किए हैं, और इस वजह से आपने बहुत कष्ट भोगे हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते नहीं 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 भगवान, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो एक सुंदर सा श्लोक है जिसमें त्वद वीर्य गायन महाअमृत मग्न चित्त न वै उद्विजे, ये न वै उद्विजे पर दुरत्यया वैतरण्यस। हे भगवान, उद्विजय मतलब कष्ट, मैंने किसी कष्ट का अनुभव किया ही नहीं। प्रहलाद महाराज कहते न वही उद्विजय परा है भगवान दुरत्यया वैतरण्यस, क्योंकि मैंने इस कष्टों के सागर को, वैतरणी जो है नरक में एक विशाल सागर है जिसका नाम है वैतरणी। ये सागर जो बना है मल मूत्र वीर इस सब चीजों से बना हुआ है, उसमें जैसे यहाँ से व्यक्ति जाता है उसमें डुबो देते हैं उसको, और कई सागर सालों में उसमें ही रहता है वो, और जब ऊपर आता है उसके सर पर फिर से मारते हुए फिर से अंदर चला जाता है, तो मल मूत्र इत्यादि खाते रहते हैं कई सालों तक। तो ये वैतरणी नाम का सागर, इस भौतिक जगत के भवसागर को भी कभी कभी वैतरणी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी हम इसी प्रकार के कष्टों का भोग करते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं दुरत्यया वैतरणी, मैंने इन कष्टों का अनुभव किया ही नहीं है भगवान। क्यों? त्वद वीर्य गायन महाअमृत चित्त मग्न, मतलब त्वद वीर्य गायन, आपकी वीरता की जो गायन है, यानी कि ग्लोरिफिकेशन, आपने जो लीलाएं की है, आपने जो कार्य किए हैं, आपके जो नाम है, महाअमृत है ये, महाअमृत मग्न चित्त, मेरा चित्त इस अमृत में सदैव मग्न रहता था, तो मुझे पता ही नहीं चला कि कब ये चीजें इस प्रकार के कष्ट आए, मेरे पास टाइम ही नहीं था प्रहलाद महाराज के हिसाब से ये सब सोचने का। तो इस प्रकार से जो लोग काम करते हैं वे बड़े आसानी से अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत समझ जाना चाहिए कि वे कार्य कर रहे हैं, जबकि जो लोग बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत कार्य करते हैं, भले ही वो सामान्य लोग हो या फिर जो भक्ति में प्रगति करने की कोशिश कर रहे हो, उनके भीतर मिथ्य अहंकार आ जाते हैं। वे ये समझते हैं कि हमने कितना अधिक भक्ति कर लिया है, हम कितने अच्छे भक्त हैं, हम कितना जाप कर रहे हैं, हमारा कितना नाम हो रहा है, हमें सब जानते हैं। हाँ, इस प्रकार से कई प्रकार की भावनाएं उस व्यक्ति के भीतर आ जाते हैं। वो व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि वह महामाया के अंतर्गत है, और इस प्रकार से मिथ्या अहंकार से उसकी जो प्रगति है वो कम है, कम हो रही है या फिर स्टैग्नेंट है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ऐसा मिथ्या अहंकार मेरे भीतर कभी ना आए, यह उनकी एकमात्र इच्छा है। यह एक बात है। दूसरी बात, यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि कई सारे कार्य उनकी अंतरंगा शक्ति रमा या लक्ष्मी के माध्यम से संपन्न होते हैं। उनके सारे कार्य, क्षमा करें, उनके सारे कार्य उनकी अंतरंगा शक्ति रमा, तो यानी कि भगवान जो भी कार्य करते हैं उनके अंतरंगा शक्ति के माध्यम से होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं भगवान के 3 प्रकार के शक्तियां हमने देखा, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ, लेकिन वो जब कार्य करते हैं वे अंतरंगा शक्ति के माध्यम से कार्य करते हैं, भले वो आध्यात्मिक जगत में हो या फिर भौतिक जगत में हो। जब यहाँ पर आते हैं वे अंतरंगा शक्ति के माध्यम से ही कार्य करते हैं, और उनके साथ जितने भी उनके
पार्षद यहाँ पर आते हैं। भगवान कभी अकेले नहीं आते हैं, जब वो आते हैं अपने धाम नाम अपने पार्षदों के साथ आते हैं, सारा पैराफेरनेलिया लेकर आते हैं। वे इस भौतिक जगत को छूते नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं उठाते हैं, यहाँ के भौतिक जगत की माया के साथ वह संपर्क नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग भगवान के संपर्क में आते हैं, भले ही वो वृक्ष हो, घास हो, फल फूल, हाथी घोड़े, मनुष्य, देवता, कोई भी साधारण नहीं है, कोई भी साधारण नहीं है। तो भगवान जब यहाँ पर होते हैं, ये सारे लोग जो है भगवान के अंतरंगा शक्ति से हिप्नोटाइज्ड रहते हैं। हिप्नोटाइज्ड हिंदी में पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, यानी कि वे आकर्षित रहते हैं भगवान की शक्ति के आकर्षण अंतर्गत वे कार्य करते हैं। उन्हें यह मालूम ही नहीं रहता है कि ये साक्षात भगवान है, क्योंकि जब किसी को पता चल जाएगा कि ये कृष्ण जो यहाँ पर हमारे सामने समक्ष खड़े, तो वो भावना नहीं रह जाएगी। इसलिए भगवान चाहते हैं कि यह फलाना फलाना व्यक्ति इस भावना से मुझे शरणागत बने, यानी कि यह व्यक्ति मेरी माता बने, यह व्यक्ति मेरा पिता, यह मेरा दोस्त बने और यह मेरा दास बने। इस प्रकार भगवान चाहते हैं, और जो व्यक्ति इस प्रकार से काम करता है वह अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत होता है। लेकिन आप देखते हैं महामाया के अंतर्गत जो होते हैं, इस प्रकार की शरणागति की भावना नहीं होते, वे सोचते हैं कि सब हमारी सेवा करें। तो यह अंतर है ये दोनों शक्तियों की। जैसे उदाहरण के लिए वृंदावन के व्रजवासी जितने भी थे, उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता था कि कृष्ण जो है साक्षात परम पुरुष है। जैसे कि एक बार यशोदा माई ने, हम जानते हैं यशोदा माई के पास सभी लोग कंप्लेंट लेकर गए, जो कृष्ण के साथ जो खेल रहे थे, कि ये जो कृष्ण है इसने मिट्टी खाया है, इसने मिट्टी अपने मुंह में डाला है और मिट्टी खाता है ये लड़का। तो इस प्रकार से जाकर यशोदा माई से कहा, तो यशोदा माई ने पहले तो विश्वास नहीं किया। तो यशोदा माई ने कृष्ण से पूछा कि क्या तुम इस प्रकार के कार्य कर रहे हो? ये सारे कह रहे हैं कि तुमने मिट्टी खाई है। तो कृष्ण का, नहीं माँ, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं, ये सब झूठे हैं। तो यशोदा माई को ये नहीं पता कि ये जो सबसे बड़ा झूठा है ये उनका पुत्र ही है कृष्ण। उनसे बढ़कर कोई इस प्रकार के प्रैंक्स करने वाला कोई है नहीं। तो यशोदा माई ने कहा कि बलदाऊ भी यही बात कह रहे हैं कि तुमने, वो भी झूठे हैं, सब झूठे हैं, मेरे अलावा सब झूठे हैं इस जगत में। तो इस प्रकार से कहा, अच्छा ठीक है, जरा मैं देखूं, अपना मुख खोल दो। तो इस प्रकार से जब कृष्ण ने अपना मुख खोला, तो यशोदा माई ने देखा कि समस्त सृष्टि ब्रह्मांड अनेक अनेक अनगिनत उनके मुख के भीतर। जब यशोदा माई ने ऐसे देखा, पहले तो वो भ्रमित हो गई और उन्होंने सोच लिया कि ये सब इस प्रकार से मेरे पुत्र के मुख में कैसे है समा गया है सारा, उन्होंने सारा सृष्टि एक साथ उनके मुख में देख लिया। तो यशोदा माई बड़ी सी पहले तो चिंतित हो गई, ये क्या हो रहा है, क्योंकि उन्हें नहीं पता है, ये जो कृष्ण है उनका पुत्र बनकर यहाँ पर जो खेल रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं, ये साक्षात पर ब्रह्म है। यह बात अगर उन्हें पता चल जाता कि ये पर ब्रह्म है, वे उस ममता को नहीं जागृत कर पाती, और कृष्ण उस ममता को ममता के आस्वादन के लिए यशोदा माई के समक्ष इन लीलाओं को कर रहे हैं। वे इस प्रकार के आस्वादन में बड़े रुचि रखते हैं। तो यशोदा माई ने इस प्रकार से कहा, ठीक है, अपना मुंह बंद कर लो, दोबारा ऐसा मत कर, इस प्रकार से कह दी। मतलब उनको लगा कि यह कुछ किसी प्रकार का भ्रम था और वो चले गए। तो इस प्रकार आप देखते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर किसी के मुख के अंदर समस्त सृष्टि देखता हो, तो यह स्वाभाविक है कि वह व्यक्ति यह जान जाएगा कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। लेकिन यशोदा माई पूरी सृष्टि देखने के बाद भी उसी प्रकार की ममता कृष्ण के प्रति जागृत करने में सक्षम थी। यह योग माया के अंतर्गत या फिर योग माया के वजह से है। तो
योग माया के अंतर्गत जो लोग रहते हैं वह सदैव मग्न चित्त रहते हैं। मग्न चित्त यानी कि वे अपना सारा कार्य कृष्ण में इस प्रकार सेवा भाव से इस प्रकार सारा कार्य करते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है यह सब सोचने के लिए कि विधि क्या है, विधान क्या है, न्याय क्या है, वैशेषिका क्या है, सांख्य क्या है। इसमें सब वो अपना समय व्यर्थ नहीं करते हैं। वह केवल एक ही जगह अपना समय निवेश करते हैं कि कृष्ण की सेवा, भक्ति में सेवा कैसे की जाए। तो इस प्रकार से जो लोग कार्य करते हैं, जैसे यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझे भी ऐसी ही भावना के अंतर्गत कार्य करने की क्षमता दे, ताकि मैं सदैव आपके भक्ति में सेवा में कार्य सृष्टि कर सकूं और मैं मिथ्याहंकार में से प्रभावित ना हो सकूं। यहाँ पर यह अच्छी तरह से बताया गया है ब्रह्मा जी ने, उनके सारे कार्य उनकी अंतरंगा शक्ति रमा। तो अंतरंगा शक्ति को रमा भी कहते हैं। लक्ष्मी जी जो है अंतरंगा शक्ति को रिप्रेजेंट करती है। रमा यानी कि इस शब्द का अर्थ है, रमा का क्या अर्थ है, कोई बता सकता है? रमा क्या है? आनंद प्रदायिनी। करेक्ट, वेरी गुड। आनंद, रमा का अर्थ है आनंद, जो प्लेजर है उसे रमा कहते हैं। तो फिर राम क्या हुआ? रमा और राम, राम का फिर क्या अर्थ हुआ? सोर्स ऑफ प्लेजर। करेक्ट, सोर्स ऑफ प्लेजर, सोर्स ऑफ दिस प्लेजर, वन हु एंजॉयज दिस प्लेजर। करेक्ट। तो जो इस आनंद का आस्वादन करता है रमा का, वह राम है। तो उसी प्रकार हम देख सकते हैं हम भी अंश है भगवान के। तो अगर भगवान में ये शक्तियां हैं, विविध प्रकार की शक्तियां हैं मान लीजिए, तो अगर हम भगवान के अंश है, हमारे भीतर भी ऐसी शक्तियां होनी चाहिए, यह स्वाभाविक है। लेकिन हम अणु हैं, इसलिए हमारे भीतर ये शक्तियां भी अणु अणुमात्र है, अणुमात्र ये शक्तियां हमारे भीतर भी है। इसीलिए मायावादी जो है कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इस शक्ति की मात्रा जो है अणु मात्र, जबकि भगवान के भीतर ये शक्तियां विभु के मात्रा में है। इसीलिए भगवान जब प्लेजर पोटेंसी का आनंद करना चाहते हैं, हम भी करना चाहते हैं। यहाँ पर भी उसी प्रकार का आनंद का अनुभव करते हैं लोग, क्योंकि भगवान के भीतर इस आनंद का अनुभव करने की इच्छा है। लेकिन भगवान भगवान क्या चाहते हैं, हम उनके आनंद में सम्मिलित हो, हम अलग से आनंद का अनुभव नहीं करें। क्योंकि जैसे ही हम अलग से आनंद का अनुभव करेंगे, हम महामाया के अंतर्गत आ जाएंगे। मतलब अभी आप आउटकास्ट है, अभी आप अलग से आनंद। अगर आप मेरे साथ आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, तो इस रमा की जो बात यहाँ हो रही है, यह रमा मेरे माध्यम से आपको भी आनंद प्रदान करेगी। यह है योग माया शक्ति। यानी कि जो आनंद मय सेवा, जब हम भगवान की सेवा करते हैं, तो रमा हमें उस जो आनंद जो हमारे भीतर भी है उसको जागृत कर देती है, और हम भी उस आनंद का अनुभव कर पाते हैं। और वो आनंद नित्य है, वो आनंद नित्य है। तो उस आनंद को योग माया शक्ति के माध्यम से हम अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम शरणागति को स्वीकार नहीं करते हैं, हम महामाया के अंतर्गत आते हैं। जो योग माया की शक्तियां हैं उसमें 3 प्रकार है, जैसे कि हम सब जानते हैं, लादिनी, संवित और संधिनी। उसी प्रकार जैसे हम महामाया के अंतर्गत आते हैं, उसमें भी 3 गुण आ जाते हैं, सत्व, रजस और तमो, और इस माध्यम से हम अनुभव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ का आनंद, यहाँ पर वास्तव में कोई आनंद नहीं है, यह निरानंद है, तुच्छ आनंद है, छोटा सा आनंद है। यहाँ पे सबसे बड़ा आनंद है मैथुन। यद मैथुनादि ग्रह में सुखम ही तुच्छम। तो हम जान सकते हैं कि मैथुन अगर सबसे बड़ा आनंद है इस जगत का,
और वो कहाँ से आ रहा है, किस अंग से आ रहा है, ये भी हम जानते हैं, तो सोच सकते हैं कि यहाँ का जो आनंद है तुच्छ है। लेकिन आध्यात्मिक जगत का आनंद वैसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत का आनंद सेवा के माध्यम से हम अनुभव कर सकते हैं। और वहां पे जो हमारे जो हर अंग है, हर अंग आनंदमय होता है, आनंदमय अभ्यास। हमारे नाखून से लेकर पैर के नाखूनों से लेकर सर के बालों तक हर अंग में यह आनंद कूट कूट के भरा हुआ होता है। ऐसे नहीं कि माया के माध्यम से केवल एक अंग में आनंद भरा हुआ रहता है और उसके पीछे तुच्छ आनंद के पीछे सब भागते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। तो यह अंतर है योग माया और महामाया के। तो ब्रह्मा जी यहाँ क्यों कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं क्योंकि मैं तो माया के अंतर्गत ही काम करने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं सदैव योग माया के अंतर्गत काम करूं, वरना जैसे महामाया के अंतर्गत काम करूंगा, ये तीनों गुण में से किसी एक गुण के वशीकरण हो जाऊंगा और फिर मैं मिथ्याहंकार में पड़ जाऊंगा और फिर मैं सोचने लगूंगा कि मैं ही सृष्टा हूँ। यह बीच बीच में होता है, ब्रह्मा जी के साथ बीच बीच में होता है। तो उन्हें पहले से ही पता है, क्योंकि मैं अग्नि के साथ खेलने जा रहा हूँ, कभी कभी मुझे जलन होगा। जैसे हम जानते हैं किचन में अगर कोई स्त्री 30 साल से खाना पका रही है, फिर भी वो क्योंकि अग्नि के संपर्क में 30 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी कभी कभी हाथ जल जाता है। उसी प्रकार ब्रह्मा जी को यह डर है, मैं जो सृष्टि करने जा रहा हूँ ये भयंकर भयानक खेल है, अग्नि के साथ खेलने के समान, उसमें हो सकता है मैं कभी कभी, तो कृपा करके मुझे सुरक्षित रखें। इस प्रकार की प्रार्थना यहाँ पर ब्रह्मा जी कर रहे हैं। मेरी उनसे यही विनती है कि भौतिक जगत के सृजन में वे मुझे अपनी सेवा में लगा ले, और मेरी यही प्रार्थना है कि मैं अपने कर्मों द्वारा भौतिक रूप से प्रभावित न हूं, क्योंकि इस तरह मैं सृष्टा होने की मिथ्या प्रतिष्ठा त्यागने में सक्षम हो सकूंगा। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, भौतिक सृजन, पालन तथा संहार के निमित्त प्रकृति के 3 गुणावतार ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर है, किंतु विष्णु रूप में अपनी अंतरंगा शक्ति में भगवान का अवतार संपूर्ण कार्यों के लिए परम शक्ति है। ब्रह्मा ने जो सृजन के गुणों में सहायक मात्र है, भगवान के उपकरण रूप में अपने वास्तविक पद पर बने रहने की इच्छा व्यक्त की है, न कि अपने को सृष्टा होने की झूठी प्रतिष्ठा से गर्वित होने की। भगवान का प्रिय बनने और उनका वर पाने की यही विधि है। मूर्ख लोग अपने द्वारा निर्मित संपूर्ण सृजन का श्रेय लेना चाहते हैं, किंतु बुद्धिमान लोग यह भली भांति जानते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिल सकती। तो हम जानते हैं कि ये, जैसे कि मैंने कहा, ये शक्तियां भगवान में है, तो हम अंश है, आंशिक है, तो हमारे भीतर भी ये शक्तियां आंशिक मात्र में है। इसीलिए हम एयरप्लेन बना सकते हैं, हम एयरक्राफ्ट बना सकते हैं, हम हवाई जहाज बना सकते हैं, और भगवान जो हवा में तैरता है, और भगवान अनेक अनेक ग्रह बना सकते हैं, ब्रह्मांड बना सकते हैं जो हवा में तैरते हैं। तो ये शक्तियां जो है हमारे भीतर भी, लेकिन हमारे भीतर अणु मात्रा में है, लेकिन भगवान के भीतर यह असंख्य मात्रा में है। यही एक अंतर है। इस तरह अद्भुत सृजनों का श्रेय भगवान को मिलना चाहिए। एकमात्र आध्यात्मिक चेतना द्वारा ही मनुष्य अपने को भौतिक संसर्ग के कल्मश से मुक्त कर सकता है और भगवान द्वारा प्रदत्त वर प्राप्त कर सकता है। तो अगर हम यह अपने आप को सदैव इस प्रकार से विनीत भाव से भगवान के सेवा भाव में रखते हैं, तो हम भी भगवान की योग माया के शक्ति के अंतर्गत काम करने योग्य हो जाएंगे। महात्मानस्तु पार्थ, जैसे भगवत गीता में कहते हैं, जो महात्मा गण होते हैं सदैव दैवी प्रकृति में आश्रित है, वो दैवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं, और उस आश्रय से जब कार्य करते हैं, उन्हें किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम कोई हमें जब भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, हमारी जो भूख मिट जाती है, हमें किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि हमारी भूख मिट गई है, हमें स्वयं पता चल जाएगा। उसी प्रकार जो लोग योग माया के अंतर्गत कार्य करते हैं, उन्हें स्वयं पता चल जाएगा कि वह योग माया के अंतर्गत है या फिर महामाया के अंतर्गत है। जब वो योग माया के अंतर्गत होते हैं, उनके भीतर 3 प्रकार की जो
क्वालिटीज है, गुण है, वो अपने आप उत्पन्न होते हैं, जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है भक्ति पर ईश अनुभव विरक्तिर अन्यत्र त्रिक एक काला। एक साथ तीन चीजें उनके भीतर आएंगे। एक है भक्ति, यानी कि भगवान के प्रति आकर्षण। परे ईश अनुभव, भगवान का अनुभव, अनुभव भगवान को देखना नहीं लेकिन उनका अनुभव, हर कार्य में उनका अनुभव होगा। विरक्तिर अन्यत्र, और भौतिक जगत के जो काम क्रोध इत्यादि जो यहाँ के जो विकार हैं उनसे विरक्ति, उनसे विरक्ति होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई व्यक्ति भोजन करता हो तो उसके भीतर भीतर तुष्टि पुष्टि और क्षुध अपाय, जैसे ही वो भोजन, भूखा इंसान एक निवाला मुख में रखता है, जीभ में रखता है, तुष्टि टेस्ट का अनुभव होता है, मतलब वो भूखा है तो उसे कुछ भी दे तो उसे बड़ा ही टेस्ट, उस आनंद का अनुभव करेगा। और जैसे ही वह निवाला पेट में जाता है, पौष्टिक पुष्टि पौष्टिक आहार, वह तंदुरुस्त अनुभव करेगा। और जैसे ही उसका पेट भर जाता है वह क्षुधापाय, रिलीफ फ्रॉम हंगर, सेटिस्फैक्शन का अनुभव करे। ये तीनों चीजें एक साथ होती है जब वो भोजन कर रहा है। उसी प्रकार जो व्यक्ति योग माया के अंतर्गत कार्य कर रहा है, ये तीनों चीजें भक्ति, पर ईश अनुभव और विरक्तिर, ये तीनों का अनुभव वो एक साथ करता है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे कि मुझे सदा उस योग माया के अंतर्गत रखे, मैं जो भी कार्य करता हूँ। तो यही इस श्लोक का तात्पर्य है। किसी का इस विषय में कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।